हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली आप लोगों का एसएसवीएचएस का जो डी फार्म का जो थर्ड राउंड हुआ था आज हो चुका है। ओके, आज हो चुका है। उसके बाद और एक नोटिफिकेशन आया है कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग। ओके, इस वीडियो में आप लोगों को काउंसलिंग कहाँ पे होगा, काउंसलिंग डेट क्या होगा, नेक्स्ट फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए कितने सीट कैपेसिटी है, पूरा चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। काउंसलिंग फॉर्म ये लगता है ना, वो काउंसलिंग फॉर्म क्या होता है पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं बोलूँगा, तो वीडियो को अच्छे से देखो। ओके, एंड ये जो नोटिफिकेशन है एंड जो काउंसलिंग फॉर्म है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का। एंड आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी अपडेट्स रिगार्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। एंड कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, मैंने उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, जो मुद्दे पे आते हैं, फोर्थ राउंड काउंसलिंग फॉर डी फार्म का जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये देख सकते हो, ये फोर्थ राउंड काउंसलिंग कब नोटिफिकेशन आया देख सकते हो, 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर का आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आया है कि 20 दिसंबर को फोर्थ राउंड काउंसलिंग होगा सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे। ओके, एंड जो 20 दिसंबर के लिए कितना सीट कैपेसिटी है कैटेगरी वाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए डिब्रूगढ़ में 7 सीट्स है। ओके, जनरल के लिए, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 7 सीट जीएमसी में नहीं है, डिब्रूगढ़ में है। ओके, ध्यान से सुनो, 7 सीट जीएमसी में नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे? डिब्रूगढ़ में है, एएमसीएच में है, जीएमसीएच में 9, जनरल के लिए नहीं है। सिलचर में 8 सीट है, सिलचर में एसएमसीएच में 8 सीट्स है, टोटल 15 सीट्स है फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट्स है? डिब्रूगढ़ में 2 सीट्स एंड जीएमसी में नहीं है, एसएमसी में भी नहीं है, तो टोटल 2 सीट्स है ईडब्ल्यूएस के लिए। अभी आते ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए एएमसी में भी नहीं है, जीएमसी में भी नहीं है, एसएमसी में सिर्फ 3 सीट्स है, 3 सीट्स है ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स के लिए, 3 सीट्स। एंड अभी आते हैं जो एसटी हिल एंड एसटी प्लेन। ओके, आप लोगों के एसटी हिल के लिए नहीं है, एसटी प्लेन के लिए सीट्स है। कहाँ पे है? सिलचर में 5 सीट्स है। एंड चौररिया के लिए डिब्रूगढ़ में 1 सीट्स है एंड सिलचर में 1 सीट्स है। टोटल कितना हुआ? 2 सीट्स। ओके, एंड आप लोगों का टोटल मिला के, ये सारा कैटेगरी मिला के आप लोगों का 27 सीट्स है। ओके, 27 सीट्स है। अभी और एक चीज़ें बता देता हूँ, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं गए, लाइक एसटी प्लेन के स्टूडेंट नहीं गया है तो वो सीट जनरल में देके उस दिन पूरा खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से देखो यहाँ पे कौन जाने वाला है। आप लोग यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन में पूरा मेंशन है, एज पर अवेलेबल ऑल द कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स ने आपका जो सीडब्ल्यू एग्जाम दिया था डी फॉर्म के लिए, जो एलिजिबल है, मतलब जो एलिजिबल बोल सकते हो, जो एक आप लोगों का जो पासिंग स्कोर दिया गया था, है ना, आप लोगों को तो याद है, वो यदि स्कोर कर लिया है एंड आप लोग एलिजिबल है, मतलब क्वालिफाई कर गए थे सीडब्ल्यू जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का एंट्रेंस, यदि उसमें क्वालिफाई हो चुके हैं तो सभी स्टूडेंट जा सकते हो 20 दिसंबर में। ओके, एक बात ध्यान से सुनो, आप लोग का रैंक एंड सीट देख के ही आप लोग जाओ। ओके, क्योंकि इतना तो कट ऑफ देखो डिक्रीज तो नहीं होगा, आप लोगों को पता है ना। मैं एक एक्सपेक्टेड भी मैं आप लोगों को आगे बोलूँगा कितना रैंक तक जाने के लिए आप लोगों को सीट मिलने का चांसेस है। ओके, मैं आगे बोलूँगा, तो ये सब देख लो। पहली बात क्या है, आप लोगों को ये सीट मैट्रिक्स देख लो। मेन पॉइंट क्या है, 20 दिसंबर को। ओके, ये 27 सीट्स है। कौन जा सकते हैं? सभी जा सकते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, एंट्रेंस एग्जाम दिया था। सुबह 10 बजे डीएमई के ऑफिस में जो 6 माइल खानापारा में है। एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, डॉक्यूमेंट्स कुछ चीज़ें मैं आगे बोलूँगा। ओके, काउंसलिंग फॉर्म मस्ट है, काउंसलिंग फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। एंड देखो, अभी सभी मत जाओ, है ना। 27 सीट्स है एंड बोला गया है सभी स्टूडेंट जा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सबको सीट मिलेगा, है ना। यही सीट, यही बात है। 27 से कौन जा सकता है एक्सपेक्टेड मैं बोल सकता हूँ, कुछ मैं बोलूँगा जो थर्ड राउंड में हुआ है उसके हिसाब से मैं फोर्थ राउंड के लिए कुछ एक्सपेक्टेड बोलूँगा। आगे वीडियो में जुड़े रहो। ओके, तो पहले आप लोगों का काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिल किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोगों का काउंसलिंग फॉर्म है। ये कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को? टेलीग्राम चैनल में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वहाँ पे जाके देख लो। ओके, टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है। आपका ये काउंसलिंग फॉर्म होगा, उसमें आप लोगों का नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपका नाम, खुद का नाम लिखना है, फादर नेम, ओके, एड्रेस फुल लिखना, विलेज लिखना, पीएस लिखना एंड पीओ लिखना, उसके साथ साथ पिन कोड लिखना, वो सारा चीज़ें आप लोग यहाँ पे अच्छे से फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर दे देना है, आपका खुद का फ़ोन नंबर देना है, रोल नंबर ऑफ सीडब्ल्यू में जो आपका रोल नंबर है वो एडमिट कार्ड में आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे आप लोग का रोल नंबर रहेगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। मार्क कितना मिला है एंड रैंक, सीडब्ल्यू में आपका रैंक कितना आया, डी फार्म का जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसमें रैंक कितना है वो, डेट ऑफ बर्थ एंड एज, 31 दिसंबर तक आपका एज कितना होगा। गूगल में जाओ, गूगल में जाने के बाद एज कैलकुलेटर सर्च करो, उसके बाद आ जाएगा, वहाँ पे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्लिक दे देना एंड यहाँ पे आप लोगों का सेलेक्ट कर देना कितने डेट तक आपको काउंट करना है ना। वहाँ पे 31 दिसंबर लिखना है, तो एक डेट जो निकलेगा
YY ईयर मंथ एंड डेट के फॉर्मेट में जो निकलेगा यहाँ पे आप लोगों को जस्ट फिल करना है। ओके, यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप लोगों को क्लास 12 का कुछ डिटेल्स देना है। बायोलॉजी में कितना मिला, फिजिक्स के में कितना, केमिस्ट्री में कितना, मैथ्स है तो मैथ्स का दो वरना मत दो, है ना। एक भी देने से भी हो जाएगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स दे देना, यहाँ पे PCB का परसेंटेज दे देना एंड यहाँ पे PCM का परसेंटेज दे देना एंड आपका प्रेफरेंस देख लेना कौन सी कैटेगरी के लिए कहाँ पे सीट वैकेंट है, उस हिसाब से आप लोग दे देना। ओके, लाइक GMCH में तो नहीं है, जनरल के लिए, मैं जनरल के लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोग। जनरल के लिए तो नहीं है GMC में, तो आप लोग AMC SMC ऐसा ही देना पड़ेगा ना, ऐसा ही दे देना आप लोग। उसके बाद आप लोगों का क्लास 12 का पासिंग ईयर दे देना, बोर्ड दे देना आप लोगों का। सेवा नहीं है, असम के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग सेवा लिख लेते हैं, तो ये सेवा नहीं है, आप लोगों को एहसेक होता है, एहसेक होता है आप लोगों का बोर्ड। ओके, वो दे देना है, गलती मत करना। कास्ट आपका जो भी कैटेगरी है आप लोग दे देना। यदि फॉर्म के टाइम आप लोगों का जनरल है, अभी यदि EWS है तो भी आप लोग EWS फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी सारा चीज़ें जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो दे देना। उसके बाद आप लोगों का PRC का जो डिटेल्स है, लाइक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डेट एंड सिग्नेचर इन फुल, आप लोग का सिग्नेचर जो है फुल सिग्नेचर यहाँ पे करना। उसके बाद ये जो होता है ये ऑफिस यूज़ के लिए होता है, आप लोग यहाँ पे फिल मत करना कुछ भी चीज़ें, वो ऑफिस में ऑफिशियल होता है, ये आप लोग फिल मत करना। यही आप लोगों का काउंसलिंग फॉर्म। ओके, ये आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा, DME के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, या मैं टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जाके देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मेडिको वाला ऑफिशियल बोल के हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ताकि वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। ओके, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा एंड आप लोगों का एक्सपेक्टेड कितने रैंक तक मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये आप लोगों का थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, है ना। आज 16 दिसंबर का थर्ड राउंड के लिए बुलाया गया था। कितना, जनरल EWS जो भी कैटेगरी है 425 रैंक तक, है ना। यहाँ से इतना तो नहीं जाएगा, है ना। तो आप लोग मान के चलो कि 800 रैंक तक जाओ, 800 रैंक तक जाओ, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि 955 रैंक तक बुलाया गया था OBC के लिए, है ना। चौर एरिया के लिए 688 रैंक तक बुलाया गया था। इस हिसाब से आप लोग ये देख लो, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, इस हिसाब से आप लोग एंड सीट मैट्रिक जितना वैकेंट है उसके हिसाब से कितना आप लोग जाने के बाद कितना चांसेस में है चीज़ें आप लोगों का सीट मिलेगा कि नहीं, ये सारा चीज़ें आप लोग खुद मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। मैं फिर भी जनरल के लिए बोल रहा हूँ, 800 से ज़्यादा तो नहीं जाने वाला है मेरे हिसाब से लग रहा है। OBC 955 तक बुलाया गया, तो और ज़्यादा जाओ, लाइक 1400-1500 रैंक तक जाओ, मिल सकता है ना, ऐसी बात है। ST प्लेन के लिए देखो सीट तो 2 सीट्स है ना। चौर एरिया के लिए 688 रैंक तक बुलाया गया था थर्ड राउंड के लिए, फोर्थ राउंड में और भी जाएगा, है ना। स्टूडेंट नहीं गए हैं शायद, इसीलिए तो सीट वैकेंट हुआ है। तो ऐसा ही आप लोग खुद देख लो एंड आप लोग ध्यान से जाओ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही जाओ, खुद अप्रॉक्स करके जाओ। ऐसे ही दूर से आ जाओगे, ज़्यादा रैंक है, दूर से आ जाओगे काउंसलिंग के लिए, तो आप लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों का लॉस हो जाएगा, बहुत दूर से आओगे, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का रैंक एंड जो वैकेंट सीट है वो देख के आओ। ओके, एंड अभी आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है ना। आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ही मेंशन है। एडमिट कार्ड ऑफ CWE, आपका जो एंट्रेंस दिया था उसका एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड लेके जाओ। मार्कशीट क्लास 10 एंड क्लास 12 का, क्लास 10 एंड क्लास 12 इन 2 क्लासेस का क्या लेके जाना है, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें लेके जाना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लेके जाना है। PRC मस्ट है, PRC लेके जाओ। एंड आप लोगों का यदि कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो लेके जाओ। OBC स्टूडेंट के लिए NCL सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग फॉर्म, वो लेके जाओ, है ना। एंड 500 रुपीज़ आप लोगों का काउंसलिंग फ़ी रखा जाएगा, वहाँ पे कैश रखा जाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा, आप लोग कैश लेके जाना। ओके, तो इतना देर तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, एंड शेयर भी कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना। बाय बाय, सी यू सून।